हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या एक के बगैर दूसरी सर्वाइव कर सकती है। क्योंकि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर बहुत क्रिएटिव आइडिया आ जाए तो वो मार्केट को तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास एग्जीक्यूशन नहीं होती। और कुछ एग्जीक्यूशनिस्ट ये सोचते हैं कि क्रिएटिविटी ना भी हो तो भी हम काम चला सकते हैं। तो किसका पलड़ा भारी है, और बिजनेस वर्ल्ड में क्रिएटिविटी वर्सेस एग्जीक्यूशन में कौन सी चीज़ तगड़ी है, कौन सी नहीं है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। सबसे पहले तो हमारी आज 19th वीडियो आ रही है, और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 40 वीडियो से पहले मैं रिव्यू नहीं करूँगा कि वीडियो का फीडबैक कैसा आ रहा है। लेकिन बहरहाल जिस कम्युनिटी से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ, जो कंसल्टेशंस के लिए लोग आ रहे हैं, जो बिजनेस माइंडेड कम्युनिटी इन वीडियोस की वजह से अटैच होती जा रही है और जो फीडबैक देते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। तो ये जो क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन की डिबेट है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एनेक्डोट देना चाहूँगा। चैलेंजर बाय नासा का। चैलेंजर एक स्पेस शटल थी जो कि सोचा जा रहा था, जिसके पीछे नासा थी, नासा के पीछे यूएस था और टैक्स पेयर्स मनी थी। और सोचा ये जा रहा था कि चैलेंजर वुड बी द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन द स्पेस ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि ह्यूमंस को स्पेस में इंस्टॉल करना और वगैरह वगैरह से बहुत बड़े बड़े काम में आप काम हो जाएंगे। लेकिन चैलेंजर उसको कर सका या नहीं कर सका, या उसमें क्या क्या मसले मसाइल थे, वो एंड पे डिस्कस करते हैं। लेकिन चैलेंजर वाज वन थिंग जो पीक ऑफ क्रिएटिविटी थी, और उसमें एग्जीक्यूशन के कुछ हालात ठीक थे, कुछ नहीं थे, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो वी कम टू द क्वेश्चन, क्रिएटिविटी वर्सेस एग्जीक्यूशन। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो या तो आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को चलाते हैं, आप सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं, या अभी 9 to 5 कर रहे हैं और बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या अभी डिग्री कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे जाके आप बिजनेसमैन बनेंगे या जो कुछ भी करेंगे। तो आपके सामने सबसे पहले बिजनेस की मैं हमेशा बताता हूँ कि 3 स्टेज होती हैं। पहली होती है बिजनेस आइडिया कंसीव करना, दूसरा होता है बिजनेस प्लान, तीसरा होता है बिजनेस प्लान को ऑप्टिमाइज करना। एवरीबडी हु कम्स इनटू द कंसल्टेशन, जो अभी पहली स्टेज पे होते हैं, मैं उनसे ये कहता हूं कि 3 क्राइटेरियाज की बेस पे अपने बिजनेस आइडिया को कंसीव करो। मेरे इजी बिजनेस स्कीमा में उसकी डिटेल्स मौजूद हैं। तो जब कोई भी इंसान बिजनेस आइडिया को कंसीव करता है तो उसको यही लगता है कि वो क्रिएटिविटी की हद पे पहुंच गया, यानी उसने एक ऐसा मसला पकड़ लिया है जिसको अगर उसने एग्जीक्यूट कर दिया तो वो नेक्स्ट मार्क जिंगरबर्गर तो कम से कम बनेगा। ऊपर जाने को चाहे तो कुछ और भी बन सकता है, लेकिन कम से कम जिंगरबर्गर तो वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक सीईओ या एक इंसान जो क्रिएटिविटी इंस्टॉल करता है, तो क्या वो क्रिएटिविटी किसी काम की है या नहीं, इस वीडियो में आज इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फैक्टर आपकी क्रिएटिविटी को मेक और ब्रेक कर सकता है, उसका नाम है टाइमिंग। टाइमिंग ये नहीं कि आपने वो डिसीजन कब लिया, बल्कि टाइमिंग इस चीज़ की कि उस आइडिया को या उस ख्याल को पकाने में आपको कितना वक्त लगेगा उसको प्रोटोटाइप सिचुएशन में लेके आने के लिए। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें एक थ्योरी एक्सप्लेन की हुई थी, द थ्योरी ऑफ आइडियाज। उसमें यह है कि सितारों से आइडिया आते हैं, आइडिया इस दुनिया की चीज़ नहीं होते, मतलब एक इमेजिनेशन की बात है, और सितारों से आके मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं। जो बंदा उस आइडिया को पिक करके उस पर काम करता है, वो आइडिया उसका हो जाता है। आप अक्सर देखते हैं कि आप कोई बंदा कोई नई बात कर रहा होता है और आप कहते हैं यार ये कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था, तो उसकी थ्योरी ये थी कि वो आइडिया आपके पास से रिजेक्ट होकर वही स्टार या वो कॉन्स्टलेशन दूसरे बंदे के पास चला गया होता है। तो आइडिया क्योंकि आसमानों से आता है, इसलिए जो आइडिया आपके पास आया उस पर आपको सोच विचार जरूर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी। एनीवेज, जब आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा बड़ी बड़ी मशहूर हिस्ट्री में से। जैसे कि लियोनार्डो डा विंची की बात करें तो वो सन 1500 में फ्लोरेंस की तंग गलियों में वर्किंग मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन बना के बैठा हुआ था, बट उसकी टाइमिंग नहीं थी एग्जीक्यूशन की, वो मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, वो इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं थी। या आपने देखा होगा कि अक्सर जो बहुत क्रिएटिव या बड़े शायर हो गुजरे हैं, जिसमें जॉन एलिया साहब भी आते हैं, या गालिब हैं, या और लोग हैं, जिन्होंने अगर अब उनकी कोई किताब खोल के देखे तो सिर्फ किताब को समझने के लिए पीएचडी की डिग्री मिल रही है, बट वो लोग अपने टाइम में सक्सेसफुल नहीं थे। मे बी दे वर फेमस बट दे वर नॉट सक्सेसफुल एज दे शुड हैव बीन। सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसमें से मोनेटाइजेबल धंधा या बिजनेस या इनकम जनरेट नहीं कर सकते थे। किसी भी शायर ने ये नहीं किया हुआ था कि वो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल था, दैट बेयरली हैपेंड। लेकिन क्रिएटिविटी में वो बहुत हाई थे। तो इस दुनिया में क्रिएटिविटी एक इंसान के अंदर होना सबसे बड़ा फीचर हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी नेचुरल होती है, बाय नेचर आती है। तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे और जस्ट कॉग सिस्टम बन के चल रहे हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं। तो बात आती है टाइमिंग पे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई आइडिया कंसीव कर लिया है, ये हो ही नहीं सकता कि आपका आइडिया आउटराइट ऐसा हो कि वो जाएगा और चिंगारी लगा के पूरा ब्लास्ट कर देगा।
आपके आइडिया को पकने की जरूरत होगी। अब पकने के आगे दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच तो ये है कि आप वो रख के बैठ जाएंगे, मैं इसको ना अभी और पकाऊंगा। बहुत ज्यादा जल्दी आइडिया को फेंक देने से कोई और पिक करके उसको एग्जीक्यूट करके भी आपसे सबकत ले जाएगा, और बहुत देर करने से भी आपका आइडिया नल हो जाएगा और आप लन हो जाएंगे, क्योंकि उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने की एक स्वीट टाइमलाइन थी। आप देखें कि जीरोक्स ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले बना ली थी, लेकिन एप्पल ने उसको पिक कर लिया क्योंकि जीरोक्स सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। देन अगेन कुछ ऐसे आइडियाज भी मार्केट में आए हैं, जैसे एलजी की तरफ से आते हैं, पिक सैमसंग ने कर ली और सबसे बड़ा एंड्रॉयड स्मार्टफोन बन गया। तो आपका जो भी आइडिया है उसको एग्जीक्यूशन में फेंकने का टाइम बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देर में भी मसले हैं और जल्दी में भी मसले हैं। और चैलेंजर के केस में आप देखते होंगे, चैलेंजर की तो बाद में बात करते हैं, आप देखते होंगे अक्सर फिल्में, आप जिस तरह जोकर 2 मूवी आई है, बहुत बड़ी फ्लॉप हुई है क्योंकि वार्नर ब्रॉस का प्रेशर था कि फिल्म बनाओ फिल्म बनाओ फिल्म बनाओ, और टॉड फिलिप्स वो स्क्रिप्ट निकाल ही नहीं सका। तो कभी कभी रश करने की वजह से आप सही एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते, और कभी कभी बहुत देर करने की वजह से कि इतना को आइडिया पका लिया कि उसकी जरूरत ही खत्म हो गई। तो अगर आपके पास कोई बड़ा आइडिया आ जाए, उसको सही तरह एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या है, जो कि इलॉन भी कहता है, वो ये कहता है कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इफ यू कंसीव एन आइडिया इज टू स्टार्ट अ वर्किंग प्रोटोटाइप। अगर तुम्हें फोन एक बनाने का आइडिया आ गया कि ऐसा फोन है जो हाथ के अंदर फिट हो जाएगा, तो एक वर्किंग प्रोटोटाइप सबसे पहले बना लो। यानी कि अगर तुम्हारे पास मशीनरी पूरी लगाने की अपॉर्चुनिटी या पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुम टेबलें रखो, टेबलों से वो काम करवाना शुरू कर दो। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी, जैसे जैसे कंज्यूमर एडॉप्शन होगी, वो चीज अपने आप को ऑप्टिमाइज करने लग जाएगी, एंड देन यू विल रीच दैट स्वीट स्पॉट। सो नॉट अ लॉट ऑफ रशिंग एंड नॉट अ लॉट ऑफ डिलेइंग, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले भी हो तो दर्द होनी शुरू हो जाती है। टाइमिंग को सही तरह मैप करना और वर्किंग प्रोटोटाइप बनाना वॉज द फर्स्ट फैक्टर जो क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन के दरमियान में ब्रिज बनने से आपको रोकता है। तो दूसरा दुश्मन जो क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचने देता, उसका नाम है, आपने अक्सर बात सुनी होगी, डेविल इज इन द डिटेल। तो डिटेल चीज ना होना अक्सर आपकी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचने देता। अब इसका क्या मतलब है? आपने अक्सर सुना होगा कि बाबर आजम सही तरह नहीं खेल रहा, या स्टीव स्मिथ ने एक दफ़ा स्पॉट फिक्सिंग की थी, या इस तरह करते करते बहुत बड़ी चीज़ें जो लग रही होती हैं कि द नेक्स्ट बेस्ट थिंग बन जाएंगी, बट बन नहीं पाती हैं। अक्सर ऐसे स्टार्टअप्स आते हैं, बर्गर की दुकानें आती हैं, आपके केस में कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, जो सबको लग रहा होता है कि यार ये कुछ तोड़ेगा, जैसे जोकर 2 थी, लोगों ने कहा ये कुछ तोड़ेगी, लेकिन तोड़ नहीं पाती। तो उसके अंदर और उसके पिछले मॉडल या उसके क्या लक्षण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से लग रहा होता है कि ये तोड़ेगी, लेकिन वो नहीं तोड़ती? वो होता है डिटेल को इग्नोर करना। कई दफ़ा आप अपने आइडिया पे इतने हेल बेंट होते हैं, या आप अपने आइडिया को इतना ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि आप उसकी जो माइनर डिटेल है ना, कि जो बेसिक चीज़ काम करनी चाहिए, उसको इग्नोर कर देते हैं। आपने सुना होगा, अक्सर मैंने प्लेयर्स की बात की, वो कहते हैं ये गेम से बड़ा, अपने आप को गेम से बड़ा समझने लग गया है, ये हो गया वो हो गया, दे थिंक दे आर बेटर देन द बिजनेस, दे आर बिगर देन द बिजनेस। वो इसकी बात कर रहे होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि लेट सपोज एमिरेट्स है, वो लग्जरी के लिए जाना चाहता है और उसने एक जहाज़ बना दिया है बहुत ही लग्जरी किस्म का, इतना लग्जरी कि उसमें स्विमिंग पूल भी है, और उसमें आप जब जब खांसते हैं तो आपके साइड पे एयर होस्टेस खड़ी होती है कफ सिरप लेके, इतना को लग्जूरियस जहाज़ बना दिया है। बट सारी लग्जरी एक कॉम्प्लीमेंट्री फीचर है। जहाज का असल मकसद है लोगों को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना। तो इन्ना को भारी जहाज बनाता है कि हुन उड़न ही दिया, तो जमीन पे ट्रैवल करी जा रहा है, वो बस बन गई है बहुत लग्जरी किस्म की। तो क्या वो कभी भी कामयाब होगी? तो कभी कभी ऐसा आप इतनी को इनोवेशन का पंडारा खोल के बैठ जाते हैं कि आप बेसिक चीज़ों को मिस कर देते हैं, कि इसका बेसिक काम है इतना फ्यूल एफिशिएंट होना कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पैसेंजर्स को लेके जा सके। यानी कि मैं अगर कोई नया एक लाइट इन्वेंट कर लूँ और उसके अंदर सिर्फ मैं सोचूं और रोशनी होती हो, वो सारा कुछ ठीक हो, लेकिन उसका बेसिक फीचर ये है कि उसको उठा के कहीं, आपने देखा होगा कि एप्पल का वो जो टावर बेस सिस्टम आया था वो फ्लॉप हो गया। वो इसीलिए फ्लॉप हो गया कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, लेकिन इतनी को नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, इन्नी को नेक्स्ट लेवल चीज़ थी कि वो मूव ही नहीं हो सकता था, इतना भारी था। तो लोगों ने उसका अडॉप्ट नहीं किया, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, उन्होंने बंद भी कर दिया। मैक प्रो मेरा ख्याल उसका नाम था, प्रो स्टूडियो या जो भी उसका नाम था, वो मेरी इवन के डिस्कशन भी हुई थी मलेशिया के एप्पल स्टोर में, वहाँ की वो जो थी। तो
हेड ऑफ द स्टोर वट एवर कि क्यों फेल हुआ, उसने कहा यही हमें डाटा आ रहा था कि इट्स नॉट मूवेबल एट ऑल एंड वी लिव इन अ मूवेबल वर्ल्ड, इट्स नॉट अ गेमिंग पीसी दैट इज गोना बी स्टेइंग एट वन प्लेस. सो कभी कभी आप स्मॉल डिटेल को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि आपने मूवी देखी होगी एवरेस्ट नाम की. अच्छा, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें बिजनेस वर्ल्ड में बड़ी रेलिवेंट है. कि एक बंदा आया, उसने कहा जी हमने मार्केटिंग एजेंसी बनाई है, मार्केटिंग एजेंसी कंसल्टेशन में हमने मार्केटिंग एजेंसी बनाई है और हम कोई पोस्ट काउंट नहीं दे रहे. हम कह रहे हैं 1000 पोस्ट लगवानी है, हम 1000 पोस्ट लगा देंगे. भाई 1000 पोस्ट लगानी है वो तो ठीक है, लेकिन मार्केटिंग एजेंसी का मकसद है क्लाइंट्स को सिर्फ रीच देना नहीं, उनको कन्वर्जेंस देना. तो 1000 रीलों से अगर कन्वर्जन आ रही है, अगर वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स वन थिंग, तब ठीक है. तुम वैल्यू एडेड सर्विस में वैल्यू खा तो नहीं सकते ना. तो क्रिएटिविटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ में, या आपको लग रहा हो कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें डिटेल मिसिंग हो, तो वो एक यूटोपियन, जैसे कॉन्सेप्ट कार्स होती हैं, मर्सिडीज, ऑडी वाला, सब ये एक कॉन्सेप्ट कार बनाते हैं, बट उनमें क्योंकि यूटिलिटी नहीं है इसलिए उनको प्रोडक्शन लाइन में नहीं डालते. प्रोडक्शन में वो एस क्लास सी क्लास को ही डालते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एपिटम ऑफ क्रिएटिविटी एंड एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग इट. सो आपका बहुत क्रिएटिव आइडिया अगर स्मॉल डिटेल्स को मिस कर रहा है और वैल्यू एडिशन में इतना ऊपर जा रहा है कि वो वैल्यू को ही खा गया, इन्नी कुछ चेकिंग हुई है, इन्नी कुछ चेकिंग हुई है, इन्नी को चेकिंग हुई है कि साड़ी फ्लाइट ही मिस हो गई है, यानी कितनी को सिक्योरिटी होगी एयरपोर्ट की. तो ये दूसरा फैक्टर है जो आपकी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंचने दे सकता. एवरीबडी हु कम्स टू माय बिजनेस कंसल्टेशन और माय कंपनी, आई टेल देम दिस, एग्जीक्यूशन एंड क्रिएटिविटी गो हैंड इन हैंड. जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आपकी क्रिएटिविटी को आपके एग्जीक्यूशन से रोकने वाली है, और वो सबसे बुरी बीमारी है, वो है सीईओ बायस. आप भी सोच रहे होंगे कि अली भाई हर वीडियो में सीईओ के पीछे पड़ जाते हैं. यार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको खुद भी बता चुका हूँ कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम लम्स मेरे पास कोई बिजनेस मेंटोरशिप या मेरे पास कोई फैमिली बिजनेस नहीं था जिससे मैं सीखूं. मैंने बड़े हिट एंड ट्रायल करके गलतियां की हुई हैं. यानी कि सो मच सो के पहले मैं इन्फ्लुएंसर था, इन्फ्लुएंसर से मैं मार्केटिंग एजेंसी ओनर था, मार्केटिंग एजेंसी ओनर से मैं एग्जीक्यूशनिस्ट था, एग्जीक्यूशनिस्ट के बाद मैं मार्केटिंग कंसल्टेंट, फिर बिजनेस कंसल्टेंट. तो मैंने रिवर्स इंजीनियर करके ये चीज़ें सीखी हैं, और जो सीखा है वही आपको बताता हूँ. तो एज अ टेक्निकल गाय, चलो मेरे पास तो बिजनेस की डिग्री थी, मेरे पास एक एक होली बुक थी टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का प्रिंसिपल असूल में ये है, पाकिस्तान में ये मामला है, इसको डील कैसे करना है पता था. लेकिन अगर आप सीएस के ग्रेजुएट हैं, या आप इंजीनियर हैं, या आप फ्रीलांसर हैं, तो आपको ये बातें किसने बतानी है. आप तो कभी खोल के पोर्टर की 5 फोर्सेस पढ़ेंगे नहीं. तो फिर होगा क्या, क्या आप स्ट्रगल करेंगे, और स्ट्रगल भी आप तभी तक कर सकते हैं जब आपके पास रेवेन्यू इनफ आ रहा है. जब आपके पास रेवेन्यू कम होने लग गया तो आप कहोगे यार एक बंदा था जो यूट्यूब पे वीडियो कहता था, हमने उसका सेशन नहीं लिया, या किसी और का सेशन नहीं लिया, या उसकी बातें नहीं सुनी, यार आप पैसे नहीं है तो क्या करें, तो आओ करियाने की दुकान डाल के गेहूं बेचें. तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अगर टेक्निकली ट्रेंड आदमी हैं तो बिजनेस को जानना आपका काम नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको एटलीस्ट सुन लिया करें. एनीवेज, सीईओ बायस का क्या मतलब है? सीईओ बायस का मतलब ये है कि जब कोई इंसान किसी आइडिया को बुनता है ना, तो उसके अंदर एक बायस आता है, और वो बायस ये होता है कि ये आइडिया परफेक्ट है, क्योंकि उसको मार्केट टेस्ट नहीं किया होता, उसको पीयर टू पीयर एवेल्युएशन से नहीं गुजारा होता, उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट नहीं की होती. तो हर इंसान को यही जिस तरह होता है ना, हर इंसान को अपना मसला और अपना बड़ा ही लगता है, उस तरह हर इंसान को अपना आइडिया जो है ना वो परफेक्ट लगता है. और ना सिर्फ परफेक्ट लगता है, जैसे एक जुआरी होता है ना, जुआरी, अगर आप वैसे किसी कोई जुआरी को जानता हो, उसको कहते हैं गैम्बलर कॉम्प्लेक्स. वो ये होता है कि वो ना मैच शुरू करता है, सट्टा लगाता है, पहला हारता है, दूसरा हारता है, तीसरा हारता है. अब उसकी बिड्स नीचे से बड़ी होती जाती हैं. वो बड़ी क्यों होती जाती हैं? वो कहता है मैं एक बिड मारूंगा और ऊपर का सारा लॉस कवर कर दूंगा. ये अक्सर क्रिप्टो ट्रेडर्स के अंदर भी होता है. ये गैम्बलर्स कॉम्प्लेक्स है कि मैं एक ऐसी चीज जो छोटे छोटे सबको कवर करके गुजर जाएगी. तो सीईओ का बायस, जब वो अपने आइडिया को बच्चे की तरह परवान चढ़ा रहा होता है ना, वो कहता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इस मास्टर स्ट्रोक को मैं इतना को बड़ा कर दूं, इतना को बड़ा कर दूं कि ये जो मेरी छोटी छोटी गलतियां ना, इन सबसे इग्नोर कर दे. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने दोस्त कंपनी में रखे हुए हैं और मैं उनको मुफ्त में सैलरी बांट रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि मेरा आइडिया इतना बड़ा होगा कि वो सारा कुछ कवर कर देगा. दैट्स नॉट द सोल्यूशन. वो कवर कर भी दे तो उनका कोरिलेशन है, उनकी कॉजैलिटी नहीं है. आपका एक मास्टरपीस बनने, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लॉ ऑफ एवरेजेस और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो लॉ ऑफ एवरेजेस पे जिंदगी गुजरती है, लॉ ऑफ स्क्यूड प्रोबेबिलिटी पे नहीं गुजरती. यानी कि अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो 50% डिस्ट्रीब्यूशन है वो मिड में होती है, एंड पे स्क्यूज होते हैं. मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूँ. तो आपका एक मास्टरपीस नो डाउट कि उन सारी चीज़ों को वाइप आउट कर सकता है.
इस बात की गारंटी नहीं है कि आप वो मास्टरपीस बनाएंगे भी या वो एक्चुअली मास्टरपीस होगा जिसको आप मास्टरपीस समझ रहे हैं। तो स्मॉल गोल्स, इसका सोल्यूशन है स्मॉल गोल्स। यू डोंट रीच अ बिगर गोल बाय जस्ट मैं बैठ के सोचूं मैंने $1 अरब कमाना है। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। यू हैव टू थिंक ऑफ $10,000, $100,000, $1 million। यू ग्रेजुअली गो अप। देखो स्मॉल गोल्स, स्मॉल गोल्स का क्या होगा कि क्योंकि वो आपकी डोमेन में होंगे, आप उसके बारे में प्लान कर सकते होंगे, वो स्मॉल गोल अचीव होगा, आप नेक्स्ट माइलस्टोन माइलस्टोन माइलस्टोन, इट्स अ लैडर। जो लोग भी ड्रिफ्टिंग करने की कोशिश करते हैं ना टॉप की तरफ, वो अगर गिरेंगे तो उनकी टांग टूट जाएगी, फिर वो कभी चढ़ नहीं पाएंगे। सो इट्सी बिट्सी स्पाइडर की तरह मास्टर पीसिंग, अगर आपके पास कोई आइडिया आ ही गया है तो उस आइडिया के वर्किंग प्रोटोटाइप के ऊपर स्टेप्स बना लें। अगर किसी के पास ये आइडिया आया ना कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बकरा रोस्ट करना है, तो इट्स नॉट कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बकरा आज आ जाएगा। पहले उसको जाहिर है शिकार सीखना पड़ेगा, गन सीखनी पड़ेगी, मुर्गी से चकोर से आहिस्ता आहिस्ता जाके वो दुनिया के सबसे बड़े बकरे को हंट करके लेके आएगा ना। सो देयर आर स्टेप्स दैट यू हैव टू गो थ्रू। तो मास्टर पीसिंग बायस नंबर 1 है। और बायस नंबर 2 जो सीईओ के अंदर होता है वो होता है ओरिजिनलिटी बायस। यानी कि जो कच्चे दिमाग के लोग मेरे पास कंसल्टेशन में भी आते हैं ना, जो कच्चे होते हैं अभी, यानी कि बच्चे होते हैं, नजर आ रहा होता है कि ये पहली दफा है, वो समझते हैं कि उनका आइडिया बहुत ओरिजिनल है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम बैक वक्त और भी लोगों को दुनिया में आ रही है और भी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपने मूवी देखी हो जाने जा, उसमें उसने क्या कहा था कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे 10 साल लगे और जब मैंने सोल्यूशन पोस्ट किया तो पता लगा 48 घंटे पहले किसी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो ओरिजिनलिटी बायस होता है कि मेरा आइडिया बहुत ओरिजिनल है, मेरा आइडिया जो है ना वो कहीं चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आपका आइडिया ओरिजिनल, कोई भी आइडिया दुनिया में ओरिजिनल नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम्स कॉमनली एग्जिस्ट कर रही हैं। सिर्फ कुछ आइडियाज के अमेलगमेशन से एक नया आइडिया बनता है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एज अ सीईओ नॉट बायस्ड टुवर्ड्स ओरिजिनेटिंग योर आइडिया। आइडिया ओरिजिनल होना जरूरी नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स के पास पहले थी, एप्पल ने कॉपी की। ज़्यून माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन था बट आईपॉड ज़्यादा बड़ा हिट हुआ। एंड मैनी अदर एग्जाम्पल। सर्च इंजन पहले कोई और था लेकिन हिट गूगल और याहू हुए। तो आपका आइडिया ओरिजिनल होना और उसके बारे में आपको ओरिजिनलिटी बायस होना, कपल्ड विद उसको मास्टरपीस समझना, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ करंट डे मॉडर्न वर्ल्ड आईटी कंपनी सीईओ है कि इस आइडिया को कहीं कोई चोरी ना कर ले, हम इसको एग्जीक्यूशन से दूर रखें। तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में भी बट बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादा रेलिवेंटली, पहली चीज़ कि किसी एग्जीक्यूशन को आप बहुत ज़्यादा डिले भी ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले से दर्द होती है और बहुत जल्दी करने से बेइज्जती होती है। सो बहुत जल्दी नहीं। तो इसके लिए मेरा प्रिंसिपल है नॉट रश्ड नॉर डिलेड। कोई भी आइडिया अगर आपके पास आ गया है उसको फौरन आपने वर्किंग प्रोटोटाइप के अंदर डाल देना है। दूसरा ये कि जो उसका असल मकसद है वो मकसद पूरा होना चाहिए, चाहे वैल्यू एडेड सर्विस उसमें बाद में ऐड होती रहे। अगर उसका असल मकसद है कि जहाज ने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना है तो वो आपका पहले डील होना चाहिए, बजाय इसके कि आप एग्जीक्यूशन ना करें और आप बस ये सोचेंगे वैल्यू एडिशन इतनी ज़्यादा। ओ भाई वैल्यू तो दो, फिर बाद च ऐड करी पुत्र, बाद च ऐड होता है, तो पहले उसको एडिशन की तरफ नहीं ले जाना। और तीसरा सीईओ बायस के यार मैंने क्या परफेक्ट चीज़ बनाई है और मैंने क्या ओरिजिनल चीज़ बनाई है, इसका नशा छोड़ें, एग्जीक्यूशन की तरफ आए। ना हो ओरिजिनल, ना हो मास्टरपीस, वर्किंग मॉडल होगा ना, तो वर्किंग मॉडल होगा तो आपको आगे लेके जाएगा। टू द पॉइंट कि ये जो चैलेंजर की मैं आपको बात बता रहा था वीडियो के शुरू में कि चैलेंजर जो है ना जी, एपिटम ऑफ क्रिएटिविटी, जनाब बंदों को स्पेस में लेके जाएगा, मून एक्सप्लोर करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। नासा ने भी डंडा दिया हुआ था, टाइमिंग का भी मसला था, स्मॉल लिटिल डिटेल्स भी इग्नोर्ड थी, उसके अंदर ओ सीलें होती थी। ओ सील एक चीज़ होती है ये मैंने कैसा एग्जांपल, ओ सील एक चीज़ होती है जिससे वो थर्मल मेंटेनेंस होती है, थर्मोस्टैट की चीज़ होती है। और सीईओ तो डेफिनेटली नासा खुद ही थी, तो वो अपनी तरफ से ना कि ये हमने क्या चीज़ बना दी है। लॉन्च होने के 73 सेकंड्स के अंदर पूरी दुनिया के सामने एक्सप्लोड हो गया। अंदर 7-8 बंदे थे, वो भी मर गए, पूरे पैसे लगे थे वो भी डूब गए। और पूरे एग्जीक्यूशंस की वजह से तो गलतियां पूरी दुनिया में जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि जिन्होंने वो गलतियां अभी करनी हैं वो सीखें और उनको अपने बिजनेस वर्ल्ड में इंटेग्रेट करें। तो ये था जी चैलेंजर का फ्यूचर, ड्यू टू ऑल द बायसेस दैट क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन के दरमियान में होती है। आप देखते हैं अक्सर बड़े शायर, बहुत बड़े क्रिएटिव राइटर्स जो हैं वो कसम पुरसी की मौत मरते हैं क्योंकि उनको अपनी क्रिएटिविटी को सही टाइम पे मोनेटाइज करना नहीं आया होता। और कई दफ़ा लल्ली किस्म के लोग एग्जीक्यूशन से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये उसकी वजह है। आई होप
कि आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ था। ये था आज का ज़हरनामा। मैंने एक बड़ा मुश्किल और एडवांस 400 लेवल बिजनेस का कोर्स आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा आइडिया आ गया है, उसकी फिजिबिलिटी है नहीं है, मुझसे मशवरा कर सकते हैं, कंसल्टेशन लेके, दोस्तों से कर लें, किसी अक्लमंद इंसान से कर लें, मार्केट में फेंक के देख लें, वर्किंग प्रोटोटाइप की तरफ आएँ। ये था जी आज का ज़हरनामा। आई होप कि ये वीडियोस आपकी ज़िंदगी में वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो नीचे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, उस पर कनेक्ट होकर फीडबैक दे सकते हैं। लिंक्डइन पर जो मुझे कनेक्शन भेजते हैं यार, मैं आपको मतलब फॉलो बैक नहीं कर सकता, मैं करूँगा भी नहीं, क्योंकि बनता नहीं है। पीयर टू पीयर कनेक्शन बेसिस होती हैं, तो मैसेज भी आता है मुझे गुस्से वाला कि तुम मुझे फॉलो बैक क्यों नहीं कर रहे। तो सिमिलर रीज़न कि मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो बैक नहीं करता ना, बिकॉज आई नीड टू हैव माई फीड इन अ डिफरेंट वे। तो उसके लिए माइंड ना किया करें। अगर आप करना चाहते हैं करें, ना करना चाहते हो ना करें। अगर किसी को बिजनेस कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट चाहिए तो ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, उस पर आकर रब्ता कर सकते हैं। हम 1 वीक इन एडवांस बुकिंग कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि मेरी टीम से आप डिस्काउंट ना मांगिएगा। और मैंने पीछे कमेंट्स भी देखे आ रहे थे कि ये कोर्स के लिए कर रहे हैं, कंसल्टेशन के लिए कर रहे हैं। यार मैं तो ऑलरेडी 15-15 दिन बुकड चल रहा होता हूँ एडवांस में। तो अगर कोई मेरी तरफ से कोई रशिंग नहीं है, अगर आप नहीं बुक करना चाहते तो आप ही का नुकसान है। मतलब इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं वही टाइम अमेरिका में किसी बंदे को दे के ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो ये तो आपके भले के लिए है कि एक स्लॉट के आपके बिजनेस आइडिया को हम बैठ के रिफाइन कर लें, क्योंकि एज अ टेक्निकली ट्रेंड आदमी आप तो नहीं समझेंगे। एनीवे नीचे उसका डिस्क्रिप्शन है। ये था जी आज का ज़हरनामा। आई होप कि आपको वैल्यू मिल रही हो। फीडबैक दे के ज़रूर बताएं। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।